अच्छा, कुछ बातें होती हैं जो सुनने में तो एकदम उल्टी लगती हैं, पर होती हैं 100% सच। आज हम एक ऐसी ही बड़ी दिलचस्प और हैरान करने वाली सामाजिक सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक सच्चाई है। औसतन किसी भी इंसान के दोस्तों के पास उस इंसान से ज्यादा दोस्त होते हैं। सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है ना, पर यह कोई मजाक नहीं है। ये एक पक्का मैथमेटिकल फैक्ट है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब लगभग हर किसी के लिए ये बात सच कैसे हो सकती है। पहली बार सुनने में तो ये किसी भी लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ लगता है। तो चलिए इस पैराडॉक्स यानी विरोधाभास को जरा खोल कर समझते हैं। देखते हैं कि इस अजीब सी लगने वाली फीलिंग के पीछे का गणित आखिर कहता क्या है। हाँ, तो इस कमाल की चीज का एक नाम भी है। इसे कहते हैं फ्रेंडशिप पैराडॉक्स। इसे सबसे पहले 1991 में एक समाजशास्त्री स्कॉट फेल्ड ने दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने ही बताया था कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से औसतन एक इंसान के दोस्तों के ज्यादा दोस्त होते हैं। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें किसी की कोई सामाजिक कमी नहीं है। ये तो बस गणित और सोशल नेटवर्क की बनावट का एक, कह सकते हैं कि एक खेल है। सारा झोल इस बात में है कि हम औसत यानी एवरेज को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इस थोड़ी मुश्किल सी बात को आसान बनाने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल का सोशल सर्कल है। अब सोचिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स के 4 या 5 दोस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं, जिनके 20 से भी ज्यादा दोस्त हैं। असल में यही जो पॉपुलर लोग हैं ना, ये पूरे गणित को एक तरफ झुका देते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की फ्रेंड लिस्ट में शामिल होते हैं, तो ये एवरेज को अपनी तरफ खींच लेते हैं। बस यही इस पूरे विरोधाभास का सीक्रेट है। जिन लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, जाहिर सी बात है उनका नाम भी ज्यादा लोगों की फ्रेंड लिस्ट में आएगा, और इसी वजह से उनकी गिनती बार बार हो जाती है। और जब इन पॉपुलर लोगों की गिनती बार बार होती है, तो वो दोस्ती के एवरेज को बहुत ऊपर ले जाते हैं। इसी वजह से ये भ्रम पैदा होता है कि हमारे दोस्त हमसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जबकि हकीकत में हम बस कुछ ही सुपर कनेक्टेड लोगों के असर को देख रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित नहीं है। असल में ये सिर्फ सामाजिक दायरों की बात ही नहीं है। ये सिद्धांत तो हर तरह के नेटवर्क की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है, चाहे वो इंसानों का नेटवर्क हो या फिर कंप्यूटर्स का। और ये पैराडॉक्स हमें हर जगह देखने को मिलता है। सोचिए, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से लेकर बीमारियों के फैलने के तरीकों तक, और तो और शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था में भी हर जगह कुछ हब्स मौजूद होते हैं। किसी भी नेटवर्क में ये हब्स, मतलब वो पॉइंट्स जिनके बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, ही पूरे औसत अनुभव को बिगाड़ देते हैं। ये बाकियों के लिए असलियत से बिल्कुल अलग एक तस्वीर पेश करते हैं। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर इससे फर्क क्या पड़ता है? आखिर ये जानना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके दो बहुत बड़े मतलब निकलते हैं। एक तरफ ये हमें समझाता है कि सोशल मीडिया देखकर अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि बाकी सबकी जिंदगी हमसे ज्यादा मजेदार और बिजी है, और दूसरी तरफ इसका एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है। हेल्थ ऑफिशियल्स इन्हीं सुपर कनेक्टेड लोगों पर नजर रखकर किसी भी बीमारी के फैलने का बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं। सच कहूं तो इस पैराडॉक्स को समझने के बाद किसी का भी अपनी सोशल दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। ये उन फीलिंग्स के लिए एक लॉजिकल वजह देता है जो अक्सर बहुत पर्सनल लगती हैं। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि दोस्तों के ज्यादा दोस्त हैं या वो ज्यादा पॉपुलर हैं, तो याद रखिएगा, ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं है। ये तो बस नेटवर्क्स का पैराडॉक्स है जो अपना काम कर रहा है। ये एक गणितीय सच्चाई है जो हमारी दुनिया को एक अनोखे तरीके से आकार देती है।